Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn standard 5 part 1 chapter number 5, which is the 12 months. The 12 मतलब होता है 12 मतलब होता है 12, then month मतलब होता है महीने, मंथ्स यानी महीने। 12 महीने के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको सारी जो ये स्टोरी है वो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज का जो चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे कंट्री देयर लिव्ड अ मदर हु हैड 2 डॉटर्स। मतलब एक समय की बात है। इन अ फार अवे कंट्री, फार मतलब होता है दूर, एक दूर देश में, कंट्री मतलब होता है स्टूडेंट्स देश। तो एक दूर देश में एक माँ रहती थी। देयर लिव्ड अ मदर हु हैड 2 डॉटर्स। एक माँ रहती थी और जिसकी 2 बेटियाँ थी। हु हैड 2 डॉटर्स, जिसकी 2 बेटियाँ थी। वन वाज हर ओन चाइल्ड, द अदर वाज हर स्टेप डॉटर। और एक थी वह उसकी अपनी बेटी थी और दूसरी उसकी स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर। और क्या करती थी वो जो मदर थी वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, और जो स्टेप डॉटर है, सौतेली बेटी है, उससे वह नफरत करती थी, हेटेड करती थी। Then the only reason was that Marukla, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Helena. और उसकी जो मदर थी वो अपनी सौतेली बेटे से इसलिए वो नाराज़ रही थी, इसीलिए वो उससे नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि जो सौतेली बेटी का नाम है यहाँ पे मोरोकला। मोरोकला उसकी अपनी बेटी से, होलिना से ज़्यादा सुंदर थी। प्रिटियर दैन मतलब उससे ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए वह नफरत करती थी। Then the gentle-hearted Marukla did not know how beautiful she was, and so she could never make out why her mother was always so cross with her. और यहाँ पे बताते हैं हार्टेड, जेंटल हार्टेड मतलब होता है कोमल हृदय वाली। कोमल हृदय वाली जो मोरुकला थी, मोरुकला लड़की के स्टेप डॉटर है उस माँ की। मोरुकला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वाज। मोरुकला को, जो कोमल हृदय वाली थी, उसको यह पता नहीं था कि वह कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर है, और इसलिए वह कभी यह समझ नहीं पाई कि उसकी माँ उससे इतनी नाराज़ क्यों रहती थी। देन हम आगे पढ़ते हैं। मोरुकला had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, spinning, weaving and serving. जो मोरुकला थी वो घर का सारा काम उसको करना पड़ता था। Then tidying up the cottage, झोपड़ी की, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी की, then tidying मतलब होता है साफ करना। तो वो झोपड़ी की सफाई करती। Then कुकिंग, खाना बनाती, वॉशिंग, कपड़े धोती, स्पिनिंग, वेविंग एंड सेविंग, और वह कताई, बुनाई और सिलाई भी करती थी। ये सब उसको करना पड़ता था मोरुकला को। देन शी लाइक्ड वर्क एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेन वाइल होलेना स्पेंड। अब होलेना क्या करती है? होलेना स्पेंड द टाइम अडॉर्निंग हरसेल्फ एंड लेजिंग अबाउट। मोरुकला को उसके घर का सारा काम करना पड़ता था। जो झोपड़ी थी उसको सफाई करती थी, कुकिंग, वॉशिंग, कपड़े धोना, स्पिनिंग, कताई और वेविंग और सेविंग भी करती थी। कताई, बुनाई, सिलाई वह सब करती थी। देन शी लाइक्ड वर्क, और जो उसको वो काम करना पसंद था, काम करना कहता था, उसको लाइक करती, उसको पसंद करती थी काम करना। एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड इन ऑफ कंप्लेन। और उसे, जो मोरुकला थी, वह बिना किसी शिकायत के सब कुछ कर लेती थी। एक घर का सारा काम करती थी बिना किसी कंप्लेंट के, वो सब कुछ कर लेती थी। लेकिन क्या होता है, जो होलेना है, while होलेना स्पेंड द टाइम अडॉर्निंग हरसेल्फ,
तो जो हेलेना है उसने वो क्या करती थी दिन भर, वो अपने आप को खुद को सजाना संवारने में और दिन भर आराम करने में बिताती थी। इवन देन हेलेना एंड हर मदर स्कॉल्डेड एंड rated and abused मारुकुला एवरी डे। और जबकि जो हेलेना है और उसकी जो माँ है मारुकुला को रोज डांटती, उसको बुरा भला कहती और उसे अब्यूज मतलब गालियाँ भी देती। देन दे envied her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her। और एक दिन क्या हुआ कि जो मारुकुला थी वे इसे ईर्ष्या करती थी, मतलब मारुकुला से जो उसकी मदर थी और हेलेना थी वो उससे ईर्ष्या करती थी, नफरत करती थी। तो उसने एक दिन क्या किया, एक फैसला लिया, एक डिसाइड किया, निर्णय लिया कि जो मारुकुला है उसको एक दिन उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए कड़ाके की जो ठंड है, फ्रीजिंग कोल्ड मतलब एकदम कड़ाके की ठंड है, उसमें बाहर फेंकने का फैसला किया उसको। ऐसा वो लोग निर्णय लेते हैं। देन आगे क्या होता है मारुकुला के साथ हम पढ़ेंगे स्टोरी में। देन गो मारुकुला एंड गेट मी सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, आई वॉन्ट टू वेयर दैम एंड सो स्मेल दैम सेड हेलेना। तो वो जो हेलेना है वो मारुकुला से क्या कहती है, जाओ मारुकुला मेरे लिए जंगल से कुछ बैगनी फूल ले आओ, वायलेट कलर की मतलब बैगनी की जंगल से फूल लेकर आओ और मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। आई वांट टू वियर मतलब उसे पहनना चाहती हूँ, मतलब अपने बालों में लगाना चाहती हूँ। देन देम एंड टू स्मेल देम और उनकी खुशबू लेना चाहती हूँ सैड हेलेना। हेलेना ने कहा। बट माई डियर सिस्टर, आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे। बट माई डियर सिस्टर इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो सैड पुअर मारुकुला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पुअर मतलब गरीब नहीं होगा, यहाँ पे होगा नम्र। बट माई डियर सिस्टर मतलब कहती है लेकिन मेरी प्यारी बहन, बर्फ में बैगनी का फूल ढूंढना इम्पॉसिबल है, असंभव है। देन सैड पुअर मारुकुला, बेचारी मारुकुला ने कहा। Then how dare you argue? But how dare you argue when I tell you to do something of you go at once, and if you don't bring me violets from the forest, I will kill you, said Helena threateningly। और जब ऐसा जवाब देती है मारुकुला अपनी बहन को हेलेना को, तो क्या कहती है वो, हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग। कहती है कि जब मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहती हूँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू मुझसे बहस करने की। तुम तुरंत जाओ और अगर तुम मेरे लिए जंगल से बैगनी फूल नहीं लाए, ब्रिंग मतलब लाना, मी मतलब मेरे लिए वायलेट फ्रॉम फॉरेस्ट जंगल से मेरे लिए बैगनी फूल नहीं लाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, सैड हेलेना थ्रेटनिंगली। हेलेना ने धमकी भरे लहजे में, धमकी भरे आवाज़ में कहा। देन नेक्स्ट और क्या होता है, क्या जो मारुकुला थी वो जंगल में जाती है बैगनी फूल लाने के लिए। क्या होता है मारुकुला के साथ हम आगे पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मारुकुला, टर्न हर आउट द डोर एंड स्लैम इट टू आफ्टर हर। सौतेली माँ ने मारुकुला को कैच कर लिया, उसको काट यानी पकड़ लिया। टर्न हर आउट द डोर मतलब उसको दरवाजे से बाहर कर दिया और उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मारुकुला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली। और मारुकुला थी वह फूट फूट कर रोते हुए जंगल में चली गई। द स्नो lay deep and there wasn't a human footprint to be seen। लेकिन जो बर्फ गहरी जमी थी, बहुत गहरी बर्फ है वो जमी हुई थी और किसी इंसान के पैरों के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे। मारुकुला wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold।
मारुकला जब जंगल में गई तो किसी के इंसान के फुटप्रिंट, उसका निशान नहीं दिख रहा था मारुकला को, और नज़र नहीं आ रहे थे इंसान, इतनी कड़ाके की वहाँ पे ठंड थी और वहाँ पे वो चली गई। मारुकला बहुत देर तक से वह भूख में तड़पती रही, हंगर, टॉर्चर्ड बाय हंगर, यानी भूख में तड़पती रही, एंड ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड, और ठंड से इधर उधर भटकती हुई, कांपते हुए भटकती रही मारुकला। देन आगे क्या होता है मारुकला के साथ? एट लास्ट सी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस, और आखिरकार उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी, एक लाइट उसको दिखाई दी। मारुकला थी, उसको एक आखिर में एक रोशनी, एक जो लाइट है वो उसको दिखाई दी। फिर आगे क्या होता है? सी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो विच कैम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन, और वह उस चमक की ओर बढ़ी जो एक पहाड़ की चोटी से आ रही थी। वो जो रोशनी थी, एक पहाड़ थी, उस चोटी से वो रोशनी आ रही थी, उसकी ओर वो आगे बढ़ी। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर एंड राउंड द फायर were 12 stones with 12 men sitting on them। तो मारुकला कहते हैं कि वहाँ एक बड़ी आग जल रही थी, वहाँ पे फायर थी, वो बर्न यानी जल रही थी, बर्निंग मतलब जल रही थी वो आग है, और आग के चारों ओर 12 पत्थर थे, 12 स्टोन थे। द 12 मैन सिटिंग ऑन देम, और उन 12 जो पत्थर थे जिन पर 12 आदमी बैठे थे। देन 3 of them had snow white beards, beards मतलब होता है दाढ़ी। 3 were not so old and 3 were still younger। और मारुकला कहती है कि उनमें से जो 3 हैं उसकी दाढ़ी बर्फ़ जैसी सफ़ेद थी, उसकी दाढ़ी थी स्नो वाइट बियर्ड्स, यानी बर्फ़ की जैसी सफ़ेद थी। देन 3 थे वो ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, वो ज़्यादा भी बूढ़े भी नहीं थे। 3 were not so old and 3 were still younger, और उनमें से क्या थी? 3 थी उसकी दाढ़ी बर्फ़ जैसी सफ़ेद थी, स्नो जैसी। 3 थे वो ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, और 3 उससे भी कम उम्र के थे, यंगर थे। द 3 youngest were the handsomest of them all, और 3 उसमें से कम उम्र के थे, और 3 सबसे, हमने देखा 3 जो लोग थे उसके बर्फ़ की तरह उसकी दाढ़ी थी एकदम सफ़ेद। 3 थे वो उससे छोटे थे, और जो और 3 थे वो सब एकदम हैंडसमेस्ट मतलब बहुत ही सुंदर थे। उन सभी से 3 सबसे छोटे जो पत्थर उनमें सबसे सुंदर थे, और वे क्या कर रहे थे? दे वर नॉट स्पीकिंग, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। बट ऑल सिटिंग साइलेंट, वे सब चुप बैठे थे। दिस 12 men were the 12 months, क्या कहती मारुकला? ये 12 आदमी 12 महीने थे। ग्रेट जनवरी सैट हाईएस्ट ऑफ ऑल, और जो ग्रेट जनवरी मतलब महान जनवरी सबसे ऊपर बैठा था। देन his hair and beard were as white as snow and in his hand he held a club, और महान जनवरी था वो सबसे ऊपर बैठा था, और उसके बाल और उसकी दाढ़ी बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे, और उसके हाथ में एक क्लब थी। डियर स्टूडेंट्स, हम इस चित्र में देखेंगे 3 जो व्यक्ति थे उसके लंबी दाढ़ी थी लाइक स्नो जैसी। 3 थे वे उससे छोटे थे, और जो 3 थे वे उससे और भी छोटे थे। और जो महान जनवरी था, ग्रेट जनवरी, वो उसके हाथ में एक इस तरीके से डंडा था। तो ये जो मारुकला है, ये मारुकला है, और ये देख रही है, और यहाँ पे आग जल रही थी। देन महान जनवरी था, उसके हाथ में एक क्लब, एक डंडा था। मारुकला वाज फ्राइटन्ड, मारुकला फ्राइटन्ड मतलब डर गई। Then she stood still for a time in terror, but growing bolder, she went up to them and said, "Please, kind sirs, let me warm my hands at your fire." मारुकला डर गई और बोलती है वह डर गई, तो कुछ देर तक मारुकला ने डर के मारे वो झिझक रही थी उससे।
ऐसे अचानक से इसको देखा तो वो डर गई। फिर मारुकुलती कहती बट ग्रोविंग बोल्डर, लेकिन फिर हिम्मत करके उनके पास गई, जो मारुकुला थी उन लोगों के पास जो 12 सीट थे वहाँ पे, जो 12 मंथ्स थे उनके पास गई, हिम्मत करी हो तो उसके पास गई और बोली प्लीज़ काइंड सर्स, प्रिय हे सज्जन सर्स, लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर। क्या पूछती है कि विनम्रता पूर्वक पूछती है कि मुझे अपनी आग पर हाथ सेकने दो। देन आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे मारुकुला के साथ। ग्रेट जनवरी nodded and asked her, why have you come here, my dear little girl? What are you looking for? क्या बोलती है ग्रेट जनवरी ने सिर हिलाया और उससे पूछा तुम यहाँ क्यों आई हो। Why have you come here? तुम यहाँ क्यों आई हो my dear little girl? मेरी प्यारी बच्ची। What are you looking for? और तुम क्या ढूंढ रही हो। Then I am looking for violence, answered मारुकुला। मारुकुला क्या कहती है, मैं बैगनी फूलों की तलाश में हूँ। मारुकुला ने जवाब दिया, उत्तर दिया। Then आगे क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। This is no time to be looking for violets, for everything is covered with snow। या तो फिर जो ग्रेट जनवरी उसको क्या जवाब देता है कि यह बैगनी फूलों की तलाश करने का समय नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सब कुछ बैगनी फूल है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, कवर्ड विथ स्नो। सब बैगनी फूल है वो स्नो यानी बर्फ़ से ढका हुआ है। देन हम आगे पढ़ेंगे। ग्रेट जनवरी है यहाँ पे जो बैठा है वो मारुकुला को उत्तर देता है कि यह अभी बैगनी जो फूल है उसे ढूंढने का समय नहीं, क्योंकि सब बर्फ़ से ढका हुआ है। देन आगे हम देखेंगे मारुकुला को बैगनी फूल मिलती है या नहीं। देन नेक्स्ट स्टोरी में पढ़ेंगे। स्नो आंसर्ड विथ ग्रेट जनवरी। ग्रेट जनवरी ने कहा यस आई नो बट माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर सैड दैट आई मस्ट ब्रिंग देम सम वायलेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। द फ्रेंड्स मारुकुला क्या कहती है, यस आई नो, हाँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी जो बहन है होलेना एंड माई स्टेप मदर, और मेरी सौतेली माँ ने मुझे ये कहा है कि उनके लिए जंगल से कुछ बैगनी फूल लाने होंगे। इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी। टेल मी फादर्स प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम। तो वो कहती है मारुकुला है वो, अगर मैं उन्हें नहीं लाऊंगी, वो फूल नहीं लाऊंगी तो मुझे किल मतलब मुझे मार डालेंगी। और मुझे बताओ फादर, उसको क्या बोलती है वो फादर यानी पिताजी बोलती है, प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम। कृपया मुझे बताइए पिताजी कि जो बैगनी फूल है वह कहाँ पा सकती हूँ, कहाँ मुझे वो फाइंड यानी मिल सकता है। ऐसा करके वो मारुकुला है कहाँ मिल सकती करके वो बोलती है। Then Great January stood up and went at one of the younger months. It was March, and giving him the club, he said, "Brothers, take the high seat." और महान जनवरी खड़ा हुआ और छोटे महीनों में से एक के पास गया और वो मार्च था। छोटे महीने कौन सा था, मार्च था। उसके वो पास गया और उसे क्लब देते हुए यानी वो जो छड़ी है लकड़ी उसको देते हुए उसने कहा भाई उच्च सीट ले लो, मतलब ऊंची वाली सीट आप ले लो, हाई सीट को आप ले लो। देन जो मार्च रहता है क्या होता है, मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड व्यूड द क्लब ओवर द फायर। और मार्च है जो मार्च मंथ में बैठा था वो ऊंची सीट पर आता है और उसने आग के ऊपर वो जो छड़ी थी यहाँ पे देखेंगे मार्च है वो सबसे ऊंची सीट में बैठता है और वो छड़ी को उस आग पर लहराने लगा और जो आग थी वो कैसे हो गई, धधक उठी। ये जो आग थी वो और बढ़ गई। फिर आगे बढ़ेंगे। The snow began to melt, the trees began to bud, and bud मतलब होता है कली, then
and the ground was at once covered with grass. It was spring time. और मार्च अपनी पत्थर से ऊंची जगह पर बैठ गया और आग थी वहाँ पर, तो आग के ऊपर वो गधा था, उसका जो लकड़ी जैसा कुछ था छड़ी, उसको वो लहराने लगा और आग और धधक उठी और बर्फ़ पिघलने लगी और जो पेड़ थी उसमें कलियाँ फूटने लगी और ज़मीन तुरंत घास से ढक गई और वसंत ऋतु आ गई थी। Then the violets began to bloom among their little leaves, and before Marukula had time to think, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread out on the ground. और बैगनी फूल थी वो अपनी छोटी पत्तियों के बीच खिलने लगी। Then इससे पहले कि मारुकुला को कुछ सोचने का समय मिलता, उनमें इतने सारे उग गए वो बैगनी फूल कि ज़मीन पर जो बिछे थे नीले कपड़े की तरह वो लग रहे थे। मारुकुला को इतनी कम समय में उसको बैगनी फूल दिखे कि जो ज़मीन थी रेस्टोरेंट्स, वो ज़मीन थी और उसमें ऐसी लग रही थी कि वहाँ पे कोई नीला कपड़ा वहाँ पे बिछा दिया गया, ऐसा लग रहा था। देन यहाँ पे देखेंगे ये है बैगनी फूल। जब बैगनी फूल है वो पूरी ज़मीन पर बिछ जाएगी तो फिर कैसे दिखेगा, एक नीला कपड़ा वहाँ पे रख दिया है, इस तरीके से मारुकुला को भी दिखा। देन नाउ पिक देम क्विकली मारुकुला कमांडेड मार्च। नाउ पिक देम क्विकली, अब इन्हें जल्दी से उठाओ। मारुकुला कमांडेड मार्च, मार्च ने कमांड किया, आदेश दिया। मारुकुला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड अ बिग बंच, और मारुकुला ने खुशी खुशी तब तक तोड़ा जब उसके पास एक गुच्छा ना हो गया। Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. और जो मारुकुला थी उसने तब तक उठाया कि जब तक वो बंच यानी गुच्छा नहीं हो चुका। देन गुच्छा उसके पास हो गया फूलों का, जो बैगनी फूल थी, वायलेट्स फूल थी, फ्लावर्स थी उसकी। देन फिर मारुकुला ने महीनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, उसको दिल से धन्यवाद दिया। एंड स्कैम्पर्ड मैरिली होम, और खुशी खुशी वह घर की ओर दौड़ पड़ी। देन आगे हम पढ़ेंगे होलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मारुकुला ब्रिंगिंग द वायलेट्स। होलेना और उसकी सौतेली माँ ने जब मारुकुला को बैगनी फूल लाते देखा तो वे हैरान रह गई, उसको देखकर हैरान रह गई। They opened the door to her and the scent of violets filled all the cottage. और बैगनी मारुकुला थी, उसने बैगनी फूल लाई तो उसकी माँ और जो सौतेली थी वो होलेना और उसकी माँ थी वो उसको देखकर शॉक रह गई, हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई। देन उन्होंने उसके लिए दरवाज़ा खोला और जो बैगनी फूल थी उसकी खुशबू से पूरी जो झोपड़ी थी वह महक उठी, उसकी सेंट से महक उठी, मतलब बहुत ही खुशबूदार हो गई उसकी जो झोपड़ी थी। वेयर डिड यू गेट दैम, तुम्हें ये कहाँ से मिले, आस्क्ड होलेना sulkily, और होलेना ने उदास होकर पूछा। They are growing under the bushes in a forest on the high mountains. तो जो मारुकुला है वो क्या कहती है कि वे ऊंचे पहाड़ों पर जंगल की झाड़ियों के नीचे उग रहे हैं। होलेना snatched all the flowers and did not give even a single one to her sister. होलेना ने सारे फूल छीन लिए और अपनी बहन को एक भी नहीं दिया। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, शी कॉल्ड टू हर सिस्टर एंड सेड, गो मारुकुला एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। और अगले दिन जो उसकी बहन थी होलिना उससे कहती है कि उसने अपनी बहन को बुलाया एंड गो मारुकुला, और कहा जाओ मारुकुला मेरे लिए जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी लेकर आओ। एलेस डियर सिस्टर, मतलब कहती है हाय डियर सिस्टर, प्यारी बहन।
Where could I find any strawberries in this hard winter? said Marukula. हाँ मेरी प्यारी बहन, इस कड़ाके की सर्दी में, ठंड में मुझे स्ट्रॉबेरी कहाँ मिलेगी? मारुकुला ने कहा. How dare you argue? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? Go at once and get me the strawberries or I will kill you. और क्या बोलती है? जो हेलेना थी उससे बोलती है कि How dare you argue? तुम मुझसे इस तरीके से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? Go at once and get me the strawberries or I will kill you. और जाओ और तुरंत मेरे लिए स्ट्रॉबेरी ले आओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी. Then the stepmother caught hold of Marukula and pushed her out the door and shut it after her. और जो उसकी सौतेली माँ थी उसने मारुकुला को पकड़ लिया और उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया और उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया. मारुकुला went to the forest weeping bitterly. मारुकुला फूट फूट कर रोती हुई जंगल की ओर चली गई. The snow was lying deep and there wasn't a human footprint to be seen anywhere. तो जब मारुकुला वहाँ पे गई जंगल में तो बर्फ़ गहरी पड़ी थी और वहाँ एक भी इंसान नहीं था जिसके फुटप्रिंट, उसके पाँव दिख सके. उस जंगल इतना बर्फ से ढका हुआ था कि वहाँ पे किसी भी इंसान के पद चिन्ह यानी उसके फुटप्रिंट नहीं दिखाई दे रहे थे. कोई भी फुटप्रिंट दिखाई नहीं दे रहा था. She wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. और वह बहुत देर तक भूख से तड़पती और ठंड से कांपती इधर उधर भटकती रही. At last, और आखिरकार क्या होता है मारुकुला के साथ? Then she saw the light she had seen the other day. Overjoyed, she went towards it. और आखिरकार वह जो मारुकुला थी उसको वह एक रोशनी दिखाई दी जो उसने पिछले दिन देखी थी. वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी. ओवरजॉयड, उसको बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था और उसकी ओर वह चल पड़ी. She came to the great fire with the 12 months sitting round it. और वह उस विशाल अग्नि जो आग थी उसके पास पहुंची जिसके चारों ओर 12 महीने थे वे विराजमान थे, बैठे हुए थे. प्लीज काइंड सर्स, क्या बोलती वो? कृपया दयालु महोदय. लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर, मुझे अपने हाथ आग पर गर्म करने दीजिए. ऐसा करके वो बोलती है. ग्रेट जनरली नॉटेड एंड आस्क्ड हर, Why have you come again and what are you looking for here? तो फिर जो ग्रेट जनवरी था उसने अपना सिर हिलाया और उससे पूछा, तुम फिर से क्यों आई हो और आप यहाँ क्या ढूंढ रही हो? I am looking for strawberries. मैं स्ट्रॉबेरी ढूंढ रही हूँ. My dear sister Helena and my stepmother bade me bring some strawberries and if I don't they will kill me. और मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ढूंढ रही हूँ और मेरी प्यारी बहन होलिना और मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्ट्रॉबेरी लाने को कहा है. अगर मैं नहीं लाई तो मुझे मार डालेंगी. टेल मी फादर्स, मुझे बताओ फादर्स यानी पिताजी. कृपया क्या बोलती है? टेल मी प्लीज़ वेयर आई कैन फाइंड देम, कृपया मुझे बताओ कि मैं उन्हें कहाँ पा सकती हूँ, मुझे कहाँ वो मिल सकती है. ग्रेट जनवरी एरोस, ग्रेट जनवरी का उदय हुआ. मारुकुला को वह जो उसको स्ट्रॉबेरी चाहिए थी वो उसको पूछती है तो बोलती है कि मुझे अगर नहीं लेके जाऊंगी तो मेरी जो बहन है और जो मेरी स्टेप मदर वो मुझे मार डालेंगी. तो कृपया आप मुझे बताइए कि मैं वो जो स्ट्रॉबेरी मुझे कहाँ मिल सकती है. ग्रेट जनवरी एरोस, he went over the man sitting opposite to him. It was June and handed the clock to him saying, brother take the high seat. और महान जनवरी का उदय हुआ, एरोस हुआ और वह अपने सामने जो बैठे थे महीने के पास, वह उसके पास जो बैठा था वह जून था.
तो जून को उसने कहा, जून था उसे जो छड़ी थी उसको देते हुए कहा कि भाई ऊंची जगह पर आप बैठो। जून took the high seat upon the stone and swung the club over the fire। और जो जून था वो अपनी ऊंची जगह पर बैठ गई और उसने गदा थी जो छड़ी थी उसको आग पर घुमाया। जो छड़ी थी उसको आग पर घुमाया तो क्या हुआ जो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, वो जो आग थी पहले कैसे हमने पढ़ा कि आग जो आग थी उस पर छड़ी घुमाने से आग और भड़क उठी और तेजी से धधक उठी। तो उसी तरह यहाँ भी हुआ। Stone swung club over the fire. The fire shot up and its heat melted the snow in a moment। और आग भड़क उठी और गर्मी, उसकी जो गर्मी थी वो पल भर में बर्फ को पिघला दी और जमीन हरी भरी हो गई। देन और क्या हुआ, द ग्राउंड वाज ऑल ग्रीन, सारी जो जमीन थी हरी भरी हो गई। द ट्रीज वर कवर्ड विथ लीव्स, और जो ट्रीज थी पेड़ थी वह पत्तियों से ढक गई, पत्तों से ढक गई। द बर्ड्स बिगैन टू सिंग एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, और चिड़िया थी वह चहचहाने लगी और जंगल तरह तरह के फूलों से भर गया। देन इट वॉज समर, और वह गर्मी के महीने का मौसम था, गर्मी का मौसम था, ऐसा वहाँ पे हो गया, क्लाइमेट बदल गया। द ग्राउंड अंडर द bushes was covered with white starlets. The cherry blossom were turning into strawberry every minute। और झाड़ियों के नीचे जमीन के सफ़ेद तारों से ढकी हुई थी और तारे जैसे फूल हर पल स्ट्रॉबेरी में बदल रहे थे, तारे जैसे जो फूल थे वो स्ट्रॉबेरी में बदल रहे थे। देन जो स्ट्रॉबेरी थी वे तुरंत पक गए और मारुकुला को इतना सोचने का टाइम नहीं मिला, इतना सोचने को उसको टाइम नहीं मिला कि जो वहाँ पे जो फूल थे वो स्ट्रॉबेरी में बदल गए, स्ट्रॉबेरी थी वो पक गए। और मारुकुला को इतना भी सोच नहीं पाई कि वे इतने ज़्यादा हो गए कि उस पर ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था हम पढ़ेंगे, दे ripened, तो क्या हो गया, वो पक गए। At once and before Marukula had time to see, there were so many of them that it looked as though a red carpet, कैसे दिख रहे थे, रेड कारपेट, had been spread मतलब फैलना, on the ground, और ऐसा लग रहा था कि मानो जमीन पर लाल कालीन, लाल जो कारपेट है वो बिछा दिया गया हो। Pick them at once, मारुकुला commanded जून, इसे तुरंत उठा लो मारुकुला, जून ने आदेश दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा मारुकुला को पहले चाहिए था बैगनी फूल, तो वो भी बैगनी फूल पूरा ढक गए। अब उसको चाहिए था स्ट्रॉबेरी, तो जो स्ट्रॉबेरी थी वो ज़मीन पर ऐसे बिछ गई जैसे कि एक रेड कारपेट है वो वहाँ पे बिछा है। तो जो जून था उसने मारुकुला से कहा कि इसे तुरंत उठा लो मारुकुला, ऐसा वो आदेश किया। देन हम आगे पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे ये जो लड़की है वो मारुकुला है जो बहुत सुंदर है अपनी बहन से। तो फिर उसने क्या किया, उसने खुशी खुशी ये जो स्ट्रॉबेरी थी, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेड कारपेट ऐसा बिछा दिया, ऐसा लग रहा है। तो ये सब क्या है, रेड कारपेट नहीं है, ये स्ट्रॉबेरी से मारुकुला ने खुशी खुशी ने उठाया, देखो अपनी थैली में भर लिया। और आगे क्या है उसके हम पढ़ेंगे। मारुकुला picked them joyfully till she had filled her apron full। उसने क्या किया, उसने एप्रॉन जो पहना था, जो लड़की है कपड़े पहने उसके ऊपर में जो सफ़ेद है उसे हम कहेंगे एप्रॉन। तो जो एप्रॉन था उसको उसने पूरा भर लिया, किससे, स्ट्रॉबेरी से। मारुकुला ने खुशी खुशी उठाया स्ट्रॉबेरी को और उसे अपना एप्रॉन, ये जो वाइट कलर के है पहनी, उसे कहेंगे हम एप्रॉन, उसमें पूरा स्ट्रॉबेरी को भर लिया। देन शी थैंक्ड द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट एंड स्कैम्पर्ड मैरिली होम। और जो मारुकुला थी उन्होंने पूरे दिल से महीनों का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर की ओर दौड़ पड़ी। देन हम आगे पढ़ेंगे।
Helena and the stepmother wondered when they saw Marukula bringing the strawberries. Her apron was full of them. हेलेना और उसकी सौतेली माँ थी, उसको आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने मारुकुला को स्ट्रॉबेरी लाते देखा. Then here her apron was full of them. और उसका जो एप्रॉन था वो स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ था. Then आगे पढ़ते हैं क्या होता है उसके साथ. Where did you pick them? asked Helena sulkily. और तुमने उन्हें कहाँ से उठाया? हेलेना ने उदास होकर पूछा. There are plenty of them growing in the forest on the high mountains. ऊंचे पहाड़ों पर जंगलों में इनकी बहुत आयत है, क्योंकि मारुकुला को यहाँ पर बहुत आयत का दिखा, जितना चाहिए था उसको ज़्यादा दिखा. तो ये अपनी बहन और अपनी माँ से कहती है कि ऊंची पहाड़ियों में ऊंचे माउंटेन्स है, हाई माउंटेन्स पर वो इनकी बहुत आयत है, मतलब बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज है बोलती है. Then they are plenty of them growing in the forest on the high mountains. Helena took all the strawberries and ate them all up with her mother. They didn't leave even a single one for Marukula. और हेलेना और उसकी जो माँ थी सारी स्ट्रॉबेरी ले ली और अपनी माँ के साथ मिलकर खा ली, और मारुकुला के लिए एक भी नहीं छोड़ी. फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और क्या होता है मारुकुला के साथ. हम स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए आगे का स्टोरी हम पढ़ते हैं. ऑन द थर्ड डे, अब तीसरे दिन, हेलेना ऑर्डर्ड मारुकुला गो इनटू द फॉरेस्ट एंड गेट मी सम रेड एप्पल्स. तीसरे दिन हेलेना ने आदेश दिया कि मारुकुला जंगल में जाओ और मेरे लिए कुछ लाल सेब ले आओ. द स्टेप मदर caught hold of Marukula and without giving her a chance to speak. और सौतेली माँ ने मारुकुला को काट यानी पकड़ लिया और उसे बोलने का मौका दिए बिना उसे धक्का देकर घर का जो दरवाजा है उसे बाहर कर दिया, उसके एक भी मौका नहीं दिया बोलने के लिए. और देन pushed her out of the door and shut it after her. उन्होंने मारुकुला को दरवाजे से धक्का देकर बाहर कर दिया और उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया. देन आगे हम पढ़ेंगे. मारुकुला ran to the forest again weeping bitterly. मारुकुला फूट फूट कर रोती हुई जंगल में फिर से चली गई. But she didn't wander about this time. लेकिन इस बार वह इधर उधर नहीं भटकी. क्या करी उसने? She ran straight to the top of the mountain where the big fire was burning. और ये तीसरी बार थी जब ये जो मारुकुला थी वो जंगल में गई, तो फूट फूट कर रोती जंगल में चली गई. और लेकिन इस बार उसको इधर उधर नहीं भटकी, वह जंगल में वो सीधे की ओर दौड़ पड़ी जहाँ पे वो पहले 2 बार आ चुकी थी. टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर बिग फायर, जहाँ पर जो पहाड़ की चोटी थी जहाँ बड़ी आग जल रही थी, बर्न कर रही थी. एंड द 12 months वर सिटिंग अराउंड द फायर, और 12 महीने आग के चारों ओर बैठे थे. उसने वह चली गई. देन और क्या कहती है हम आगे पढ़ेंगे. प्लीज़ काइंड सर्स हेल्प मी. कृपया दयालु महोदय मेरी मदद करें. हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए. बोलती है कि प्लीज़ काइंड सर्स, दयालु महोदय, दयालु सर्स, हेल्प मी, मेरी मदद करें. ग्रेट जनरली nodded and asked her, what are you looking for today? फिर क्या कहता है? ग्रेट जनवरी ने अपना सिर हिलाया, अपने नॉलेज किया और कहता है कि उससे पूछा, आज तुम क्या ढूंढ रही हो? आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स. मैं लाल सेब ढूंढ रही हूँ. इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी. और अगर मैं उन्हें नहीं लाई, वो लड़की कहती है मारुकुला कि अगर मैं उसे नहीं लाई तो मेरी बहन और मेरी माँ मुझे मार डालेंगी. टेल मी फादर, टेल मी प्लीज़
where I could find them. कृपया मुझे बताओ पिताजी, कृपया मुझे बताओ कि मैं उन्हें कहाँ पा सकती हूँ, वह मुझे कहाँ मिल सकती है, ऐसा कहती है। ग्रेट जनवरी था, उसको कहती है टेल मी, मुझे बताओ। फादर, टेल मी प्लीज़, कृपया मुझे बताओ। वेयर आई कुड फाइंड देम, वह मुझे कहाँ मिल सकती है। फिर आगे पढ़ेंगे ग्रेट जनवरी रोज़ा, ग्रेट जनवरी, महान जो जनवरी था उसका उदय हुआ। ही वेंट ओवर टू वन ऑफ द ओल्डर मंथ्स, इट वॉज सेप्टेम्बर। और जो ग्रेट जनवरी था उसने पुराने जो महीनों में से एक में गया और वह सितंबर था यानी सितंबर था। ही हैंडेड द क्लॉक टू हिम एंड सेड ब्रदर टेक द हाई सीट, उसने वो जो गदा था उसको थमा दी और कहा भाई ऊंची जगह पर बैठो आप, ऐसा वो बोला। देन जो मंथ था उसको क्या बोला कि आप ऊंची जगह पर बैठोगे, इसको सितंबर मंथ को, तो वो ऊंची जगह पर बैठता है। देन आगे हम पढ़ेंगे मंथ सितंबर टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड स्वर्ग द क्लब ओवर द फायर। सितंबर का जो महीना था वह पत्थर पर ऊंचे स्थान पर बैठ गया और आग पर डंडा घुमाया, जो डंडा पकड़ा था छड़ी थी उसको घुमाया और जो आग की लौ थी एक साथ जलने लगी। The fire began to burn with a red flame, और जो फायर थी, आग थी, वो कैसी थी, उसकी जो लौ थी वो लाल थी, लाल लौ के साथ जलने लगी और बर्फ थी वह पिघलने लगी। The snow began to melt, जो बर्फ थी वो पिघलने लगी। But there was a cold wind that sent the faded leaves down to the ground, और जिसने मुरझाए पत्तों को जमीन पर गिरा दिया और पतझड़ का मौसम था। It was autumn. Marukula saw just one apple tree with red apples hanging high among its branches. और मारुकुला को बस एक सेब का पेड़ दिखाई दिया और जिसकी शाखाओं के बीच लाल सेब ऊंचे लटक रहे थे। अब मारुकुला को रेड एप्पल की ज़रूरत थी, रेड एप्पल भी उसको मिल गया। वहाँ पर जो पेड़ था उसने जो पतझड़ का मौसम बन गया, जो पेड़ था उसमें सारे पत्ते झड़ गए और उसको एक सेब का पेड़ दिखाई दिया जिसकी शाखाओं के जो बीच में लाल सेब ऊंचे पर लटक रहे थे। सेक द ट्री एट वंस मारुकुला कमांडेड सितंबर, और जो सितंबर का मंथ था उसने क्या कहा, सेक द ट्री, पेड़ को तुरंत हिलाओ मारुकुला, सितंबर ने आदेश दिया। जो सेक मतलब होता है हिलाना, किसके पेड़ को, सेब के पेड़ को, उसको हिलाओ करके आदेश दिया। राइट ग्लैडली मारुकुला शुक द ट्री, मारुकुला कहती है ठीक है, वो जल्दी से उसको पेड़ को हिलाती है। देन एंड फर्स्ट वन एप्पल फेल डाउन एंड मारुकुला थी वो पेड़ को हिलाती है और पेड़ पर पहले एक सेब गिरा फिर दूसरा, वन से पहले गिरा, वन एप्पल फेल डाउन एंड देन अनदर मतलब फिर दूसरा गिरा। नाउ मारुकुला दैट्स इनफ, रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ, अब मारुकुला बहुत हो गया, जल्दी से घर भागो, महीने चिल्लाए। जो मंथ से उसने शाउटेड मतलब होता है चिल्लाना, तो मंथ ने चिल्लाए। देन मारुकुला ओबेड एट वंस, मारुकुला ने तुरंत आज्ञा मान ली। शी पिक अप द एप्पल्स, थैंक द मंथ विथ ऑल हर हार्ट एंड रैन मैरिली होम, मारुकुला उसने तुरंत आज्ञा मानी और उसने सेब उठाए और महीने को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, मतलब अपने पूरे दिल से शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर की ओर दौड़ पड़ी। होलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सा मारुकुला ब्रिंगिंग द 2 एप्पल्स, और होलेना और उसकी सौतेली माँ को आश्चर्य हुआ, होलेना उसकी सौतेली माँ को वो शॉक रह गए, वंडर्ड आश्चर्य अचंभित हुआ। क्यों हुआ?
क्योंकि जो मारुकुला थी उसने सेब लाए। Helena's stepmother wondered when they saw Marukula bringing to the 2 apples. हेलेना और उसकी माँ आश्चर्य हो गई क्योंकि उन्होंने मारुकुला को 2 सेब लाते देखा। Where did you get them? asked Helena. तुम्हें ये कहाँ से मिले? हेलेना ने पूछा। I found them in the forest on the high mountain. मैंने उन्हें ऊंचे पहाड़ जंगल पर पाया। मारुकुला है वो रिप्लाई करती है कि मैंने उन्हें ऊंचे पहाड़ पर जंगल में पाया। And why didn't you bring more, or did you eat them on the way home? said Helena harshly. और क्या कहती है कि और तुम और क्यों नहीं लाए? 2 सेब लाए उसने, तो उसने कहा कि और क्यों नहीं लाए, या घर जाते समय खा लिए। हेलेना ने कठोरता से कहा, हार्शली कहा। जो मारुकुला थी पहले बहुत ज़्यादा लाती थी, फूल थी, स्ट्रॉबेरी को पूरा एप्रॉन अपना जो पहने थी उसमें पूरा भर के लाई थी। तो उसकी जो बहन थी उसको क्या बोलती है कि तुमने इसे ज़्यादा क्यों नहीं लाए, क्या फिर तुम आते समय जो सेब को खा लिए? हेलेना ने कठोरता से कहा, हार्शली कहा। फिर हम आगे पढ़ेंगे और क्या होता है मारुकुला के साथ। Alice, dear sister, I haven't even tasted them. हाय मेरी बहन, मैंने तो अभी तक उन्हें चखा भी नहीं है, उन्हें टेस्ट नहीं किया है। I shook the tree twice, 2 apples fell down and they wouldn't let me shake the tree again. और कहती है कि मैंने पेड़ को 2 बार हिलाया, 2 सेब नीचे गिर गए और उन्होंने मुझे दोबारा पेड़ हिलाने नहीं दिया। They shouted to me, go straight home, protested मारुकुला। और उन्होंने मुझे दोबारा पेड़ था जो सेब का पेड़ था उसको हिलाने नहीं दिया, और उन्होंने मतलब जो मन था सैप्टेम उसने हिलाने नहीं दिया, और कहा कि जो मारुकुला थी उसको सीधा घर जाने के लिए बोला। Shouted to me, go straight home, मतलब चिल्लाते हुए चिल्लाकर सीधे घर जाने को कहा, और मारुकुला ने विरोध किया। May you be struck to death by lightning, बिजली गिरने से तेरी मौत हो। तो फिर जो हेलेना थी वो क्या कहती है, May you be struck to death by lightning, lightning मतलब बिजली गिरने से तेरी मौत हो, ऐसा said the wicked Helena and began to eat the apple. और दुष्ट हेलेना ने कहा और सेब खाने लगी, ऐसा उसने कहा। It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. और क्या कहते हैं कि ये जो सेब था वो सेब इतना टेस्टेड, इतना स्वादिष्ट था कि उसने अपनी माँ से कहा कि उसने जल्दी में इतना जो अपनी ज़िंदगी में इतना स्वादिष्ट भरा जो सेब था उसे कभी नहीं खाया। द स्टेप मदर लाइक इट टू, और जो उसकी स्टेप मदर थी यानी सौतेली माँ, उसको भी सेब बहुत पसंद आया। When they had finished ने समाप्त कर लिया, they wanted some more, और जब वे सेब खा चुकी तो उन्होंने और सेब खाने की इच्छा जताई। उनको सेब बहुत पसंद आया तो उसने और सेब खाना चाहा, अपनी इच्छा को बताई। Then mother give me my fur coat, let's go to the forest ourselves and get the apples. तो माँ और मुझे मेरा फर कोट दे दो बोलते। देन चलो हम खुद जंगल में जाकर सेब ले आते हैं, और वो फटा हुआ छोटा जो हेलेना थी, जो हेलेना थी वो क्या कहती है कि अपनी माँ से कहती है कि चलो माँ हम जंगल में जाएंगे और सेब लाएंगे, क्योंकि उनको जो सेब था बहुत पसंद आया। देन आगे क्या कहती है, दैट रैट लिटिल रैट would eat them all up again on her way home. और कहती है
हेलेना कहती अपनी माँ को चलो हम जाएंगे और वहाँ से सेब लाएंगे। देन आगे हम पढ़ेंगे वुड एट दम ऑल अप अगेन ऑन हर वे होम, और घर लौटते हुए वह उन सब को फिर से बिस्तर पर लिटा देंगी। किसको? सेब को। वी विल फाइंड द प्लेस ऑल राइट एंड आई विल शेक देम ऑल डाउन हाउएवर दे शाउट एट मी। और हम जगह ढूंढ लेंगे जहाँ पर सेब था, वो कहती कि हम जगह ढूंढ लेंगे और मैं उन सबको हिलाकर रख दूंगी। जो पेड़ था उसको सबको हिलाकर रख दूंगी। देन चाहे वे मुझ पर कितना भी चिल्लाए, तो वो हम पर कितना भी चिल्लाए हम उस पेड़ को हिलाएंगे और सेब लाएंगे, ऐसा कहती है हेलेना अपनी मदर से। हर मदर एग्रीड रेडली, और उसकी माँ तुरंत मान गई, तुरंत तैयार हो गई। एग्री मतलब सहमत हो गई। दे wrapped themselves in fur coats and shawls of her and off they went to the forest। उन्होंने खुद को फर कोट और शॉल में लपेटा, खुद को मतलब अपने आप को फर कोट और शॉल्स में लपेटा और जंगल की ओर चल पड़ी। दोनों माँ बेटी जंगल की ओर चल पड़ी। The snow lay deep and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting। तो जैसे मारुकुला को दिखा कि वहाँ पर एक रोशनी थी ऊंची चोटी पर, उसी तरीके से वहाँ पे उन जब जंगल में गए इन दोनों, तो बर्फ़ गहरी जमी थी और वे काफ़ी देर तक इधर उधर भटकते रहे। लेकिन आखिरकार जो पहाड़ है माउंटेन की चोटी पर, उसको दिखाई दी, क्या दिखाई दी? रोशनी। और जहाँ एक बड़ी आग जल रही थी और वहाँ पे 12 जो महीने थे, 12 मंथ से वे बैठे थे, सिटिंग थे। देन आगे बढ़ेंगे। दे स्टेप्ड अप टू द फायर एंड स्ट्रेच आउट देयर हैंड्स टू वार्म देम without asking permission or speaking one polite word। polite मतलब नम्रता। और जो माँ बेटी थी उनको भी जो 12 महीने बैठे हुए थे वो दिखे और वे आग के पास गए और बिना इजाज़त के, बिना उनसे परमिशन लिए, उसने अपने जो हाथ थी और एक भी विनम्र शब्द बोले, आग के पास गर्म करने के लिए अपने हाथ बढ़ा लिए दोनों ने। Why have you come here? तुम यहाँ क्यों आए हो? And what are you looking for? और क्या ढूंढ रहे हो? दोनों को बोला। Then asked ग्रेट जनवरी क्रॉसली। ग्रेट जनवरी ने क्रोधित होकर पूछा, पोलाइटली नहीं पूछा क्योंकि उसने बिना परमिशन लिए उनकी चीज़ों पर अपना हक जताने लगी। वो आग पर अपने हाथ को बढ़ा ली, तो जो जनवरी था वो भड़क गया, मतलब क्रोधित हो गया, गुस्से से ऐसा उसको पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल। क्या कहते हैं ग्रेट जनवरी ने, तुम क्यों जानना चाहती हो, तुम क्यों जानना चाहती हो बुढ़िया। हेलेना ने गुस्से से जवाब दिया। उसको जो ओल्ड मैन था उसको क्या बोला, बूढ़ा बोल दिया उसने। तो फिर रिप्लाइड हेलेना एग्रीली, जो हेलेना थी उसने इस गुस्से में उसने जवाब दिया, तुम क्यों जानना चाहते हो करके। तो उसने एकदम गुस्से में जवाब दिया, क्रोधित होकर। देन आगे हम पढ़ेंगे, इट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स सैड हर मदर। और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी माँ बोली। हाँ, तुम यहाँ क्यों आए हो करके पूछा जब ग्रेट जनवरी ने, तो उसकी माँ, उसकी जो बहन थी, उसने क्या बोला कि तुम क्यों जानना चाहते हो और ये तुम्हारा काम नहीं है, मतलब इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा करके उसकी माँ बोली। ग्रेट जनवरी फ्रॉड एंड swung the club over his head। ग्रेट जनवरी ने अपनी भौवें थी उसको सिकोड़ी और डंडा अपने सिर के ऊपर घुमाया। The sky grew dark in a moment, the fire burned low, the snow began to fall thick and an icy wind began to blow through the forest। और जब ग्रेट जनवरी ने अपना जो डंडा था अपने सिर के ऊपर हिलाया,
तो फिर वहाँ पर पल भर में ही आसमान में अंधेरा हो गया और आग धीमी पड़ गई। जो तेज जलती थी तो वो धीमी पड़ गई और बर्फ़ जमने लगी और जंगल में बर्फीली हवा थी वह चलने लगी। आइसी विंड यानी बर्फीली हवा थी वो चलने लगी। Helena and her mother couldn't see one step in front of them. हेलेना और उसकी माँ को अपने आगे एक कदम भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ज़्यादा ही बर्फ वहाँ पे पड़ गई। Then they tried to find their way out, but the snow fell in huge masses, and soon they were lost in it. और क्या हुआ कि उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भारी मात्रा में बर्फ़ गिरने लगी और जल्द ही वे उसमें लॉस्ट यानी खो गए। At home Marukula waited and waited, and yet Helena and her mother did not come back. और जो मारुकुला थी वो घर पर इंतज़ार करती रही, लेकिन हेलेना और उसकी माँ वापस नहीं आई। When she went, डियर स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं कि वह जो मारुकुला थी अपनी माँ का और अपनी बहन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। To search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. जब वह ढूंढने निकली तो उसे न तो अपनी माँ और न ही बहन मिली और न ही उस जंगल में 12 महीने मिले। At last she returned home sadly. और आखिरकार वह उदास होकर घर लौट आई। जब उसने वेट के इंतज़ार किया अपनी माँ और बहन का तो वो दोनों नहीं मिली, न ही वो 12 महीने जब उसको 3 टाइम्स मिले थे वो नहीं मिले, तो वह आखिरकार उदास होकर घर लौट आती है। Then so good Marukula inherited the cottage and the land around it. और तो नेक मारुकुला ने, जो बहुत अच्छी थी, नेक मारुकुला को झोपड़ी और उसके आसपास की ज़मीन विरासत में मिली। She married a kind husband and they both lived happily ever after. और उसने एक दयालु पति से शादी की और वे दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। बाय ट्रेडिशनल्स यानी परंपरागत। देन स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।